औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। इतिहास को कोई अगर तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है तो ये गलत बात है। इस देश में औरंगजेब के पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में अब तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है और तकरार बढ़ने का कारण है औरंगजेब को लेकर के जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का एक बयान सामने आया, जिसके बाद से बिहार की सियासत में बवाल मच गया और अब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को बीजेपी ने साफ लफ्जों में इतिहास पढ़ के बयान देने की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि खालिद अनवर ने औरंगजेब को लेकर के बयान दिया, जहां उन्होंने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया, जिसके बाद बिहार बीजेपी की तरफ से बयान आया। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने खालिद अनवर को इतिहास पढ़ने और इस तरह के बयान न देने की सलाह दे डाली है। जो बातें औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने कही हैं, वैसी ही कुछ बात अब यहाँ बिहार में भी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर कहते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं औरंगजेब को एक अच्छे हुक्मरान बता रहे हैं। देखिए, देश को पता है कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, यहाँ के संस्कृति को डिस्टर्ब करने का काम किया। एक लुटेरे के रूप में औरंगजेब का नाम था और औरंगजेब का तारीफ करना हम समझते हैं कि इस देश में हास्यास्पद है। जो कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है बिल्कुल उचित हुई है। अगर यहाँ के लोग कोई उनके पक्ष में बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास की जानकारी नहीं है तो जाके इतिहास जरूर पढ़े। वो भी इतिहास ही का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतिहास में ही लिखा हुआ है कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। कहीं नहीं लिखा हुआ है। इतिहास को कोई अगर तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है तो ये गलत बात है। इस देश में औरंगजेब के पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा की चर्चा देश भर में हो रही है। इस फिल्म से जहां छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर खूब चर्चा हुई और औरंगजेब को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई। इसी बहस के लपेटे में अब बिहार की राजनीति भी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां महाराष्ट्र के सदन में सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर के बयान दिया और उन्हें अच्छा शासक बताया, जिसके बाद उन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया। अब यही सवाल जब एमएलसी खालिद अनवर से पूछा गया बिहार में, तो जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने उनके बयान का समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने भी औरंगजेब को अच्छा शासक बताया और यहाँ तक कह दिया कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर एक राजनीतिक पार्टी औरंगजेब को गलत बताकर क्या हासिल करना चाहती है। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। अब खालिद अनवर के इसी बयान के बाद से कयास लगने शुरू हो गए थे कि बीजेपी जहां यूपी में इसका विरोध कर रही है, तो बिहार में जेडीयू एमएलसी जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो बेशक बिहार बीजेपी में भी इसका विरोध देखने को मिलेगा। और हुआ कुछ ऐसा ही। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने इस पूरे मामले को लेकर के अब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को जमकर लताड़ लगाई है। साथ ही साथ उन पर भी कार्रवाई की मांग कर डाली है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जेडीयू बीजेपी में आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।